हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी आप लोग थोड़ा अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट से थोड़ा बड़ा कर दो जी ये कॉमेंट्स। जगदीश, रॉबिन, हिमांशु, आदित्य, कमलेश, अपूर्व, आदित्य, रॉकिन, अनु मौर्य, हिमांशु तंवर, अभिषेक भारती, प्रथम, हैप्पी, पंकज, मानवी, श्याम, राहुल, अजय, रोहन, अमित यादव, सौरभ, मनीषा, हिमांशु राजपूत, नमस्ते मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। धीरू सिंह, शुभम पांडे, दिलदार, मोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुणाल श्रीवास्तव, अभिषेक, अर्पिता, गोपाल, मोरध्वज, प्रिंस, पूनम, शिवा गुर्जर, मुनफैद खान का स्वागत है मेरे भाई। ललित, तो दोस्त आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और मैं अच्छा हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। तो सही हो सारे के सारे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आ जाओ, हमारा चल रहा है औसत, और औसत में है दूसरा दिन। आज एक दिन औसत का हो चुका है। औसत एक दिन में मैंने आपको पढ़ाया, उसके आधार पर मुझे एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों से। ठीक है, उसके आधार पर एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ये पॉइंट आपको पता है भाई। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, फर्स्ट n। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपने करा। ये पता है आपको, n+1 2n+1/6। और एक है घनों का औसत, इसको और देखो, ये उस दिन रह गया था। ये लास्ट क्लास जब मैंने कराई थी मेरे साथी, ये रह गया था। देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? अगर पूछे योग, तो मेरे दोस्त योग होता है n, ब्रैकेट में n+1/2 और सबका होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है औसत, तो मेरे दोस्त आपको पता है औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे साथी, क्या होता है? पदों का योग। आप सुनिए मेरी बात को, अगर मैं बात करूं औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग, भाई पदों का योग और बटे पदों की संख्या। क्या होता है दोस्त? पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे दोस्त, ये होता है ना। अब आपको योग पता है साफ साफ, ठीक है, योग आपको साफ साफ बता है। ठीक है, योग कहां लिखा हुआ है? देखो ये रहा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है ये। तो योग कितना हुआ? n। भाई ये योग है, तो अलग अलग लिख दू, n², n+1 का होल स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। ये तो हो गया योग। बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं? n पद हैं। तो मेरे दोस्त ये वाला n हो जाएगा यहां। तो n से ये n कटा, तो आंसर आया पदों, ये औसत n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। देखो ये बिल्कुल सेम ही तो आया। तो औसत आप ऐसे ही तो निकालते हो मेरे दोस्त, की औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछा है, तो योग बटे संख्या, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला कि जितनी संख्याओं का पूछा है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है भाई, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नहीं होगा आज, प्रैक्टिस सेट अभी शेड्यूल नहीं हुआ होगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पता है 2 तारीख से अनाउंस था, लेकिन 2 तारीख से प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। ठीक है, तो 1-2 दिन के बाद वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो इस वीक में पहले हम इसको और खत्म कर लेते हैं, हालांकि उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं कह रहा हूं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताओ। एवरेज ऑफ द क्यूब्स, एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
तो एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो भाई देखिए फटाफट से, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो इसको पहले मैं करता हूं जो तरीका है ट्रेडिशनल हमारा तरीका, उसके हिसाब से कि आपको बात समझ आएगी। हाँ सर, जो समझाना चाह रहे वो ठीक है। भाई पहली प्राकृत संख्या 1 है तो 1 का घन करो, दूसरी प्राकृत संख्या 2 है 2 का घन करो, तीसरी नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या 3 है 3 का घन करो, चौथी है 4 तो 4 का घन करो, और पांचवी प्राकृत संख्या 5 है तो मेरे साथी 5 का घन कर दो। तो इनका घन जब करोगे तो उसका औसत आपसे पूछा है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत क्या होता है मेरे दोस्त? औसत होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी है? 5, और पदों का करना है योग। तो योग आप लोग आसानी से कर पाओगे जी। योग ये कर दिया, लो ये कर दिया योग। तो आपको पता चला 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, और बटे करना है 5। तो जब आप इसको जोड़ रहे होगे तो एक बात आपके सामने आ जाएगी, क्या? 5 4 9, 9 और 7 12, सॉरी 9 और 7 16, 16 और 8 आप बोलोगे 24, और 1 25 का 5 हासिल लग गया 2, 12 6 18, 18 और 2 20, 2 22, सारा जुड़ के 225 बटे 5, जिसका आंसर आप बोलोगे सर 45 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है मेरे साथी? 45 इसका आंसर आ रहा है। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का क्यूब करके जोड़ा जाएगा, अगर घन करके जोड़ा जाएगा तो 225 बन रहा है, और 225 बटे 5 यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको पता चलेगा ये आ गया 245। लेकिन मेरा जो फॉर्मूला है उसके आधार पर अगर मैं करूं, क्या यही आएगा? भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो औसत है उसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है? n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये फॉर्मूला कहता है। जो मेरा फॉर्मूला है क्या वो भी 45 आंसर लाएगा? एक बार चेक कर लो मेरे दोस्त, क्या वो भी 45 आंसर ला रहा होगा? तो आप बोलोगे जी चेक करने में कुछ नहीं जाता। n की जगह कितनी है? 5, तो 5 और 5 और 1 6 का वर्ग यानी 36, और बटे 4। 5 और 1 6 और 6 का मेरे साथी वर्ग है। 5 और 1 6, 6 का मेरे साथी वर्ग है। तो आप बोलोगे सर 6 का वर्ग यानी कि 36। तो 36 बटे 4, 4 से 36 को काटा 9 बार, 9 पंजे 45। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। कितना आ गया? फॉर्मूले से भी 45 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले में रख के बताया तो आंसर कितना आ गया? 45। n+1 का होल स्क्वायर, n की जगह कितना है भाई? फॉर्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो n की जगह यहां क्या आ गया? n की जगह 5 आ गया। तो n की जगह लिख दिया 5, n+1 यानी 5 + 1 6, और 6 का है वर्ग, तो 6 का वर्ग मेरे दोस्त 36। कोई डाउट तो नहीं है? मुझे बता दो एक बार, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अब मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब यहां देखो मेरे दोस्त, यहां एक बार देखिए। अब कल को अगर मैं 5 की जगह 10 कर दूं तो क्या हम ऐसा पॉसिबल है 10 तक जोड़ते चले जाएं? भैया 6 का वर्ग 216 भी जोड़ो, 7 का वर्ग 343 भी, 8 का वर्ग 512 भी, 9 का वर्ग 729 भी, 10 का वर्ग 1000 भी। इसको जोड़ते जोड़ते तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात देखते हैं, एक सवाल मुझे आप बता दो, फिर मैं आगे चल रहा हूं भाई। एक सवाल का बता दो। प्रथम, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्रथम 10, प्रथम ये बताओ, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताओ। घनों का औसत बताओ। तो मेरे दोस्त आपको उम्मीद है कि घन और औसत दोनों पता चल गई होगी। ठीक है, घन और औसत दोनों पता चल गई होगी। ठीक है, तो यहां आप लोग देखोगे मेरे दोस्त, आप मुझे इसका आंसर बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। सर 6 की जगह 4 क्यों लिया? मेरे भाई 6 नहीं है 4 ही है, 6 तो वर्गों के औसत में है।
मेरे दोस्त कह रहे सर 6 की जगह 4 क्यों लिया? मेरे दोस्त यहां देखो, और फॉर्मूले में ही 4 है, इस 2 का वर्ग। अगर आप 6 की बात करो तो 6 वर्गों के फॉर्मूले में है, वर्गों के फॉर्मूले में मेरे भाई। वर्गों का फॉर्मूला करोगे तो मेरे साथी 6 है, और घन का फॉर्मूला यानी स्क्वायर का फॉर्मूले में 6 है बटे में, और क्यूब के फॉर्मूले में यानी घन के फॉर्मूले में बटे में कितना आ जाएगा? 4। तो 396 मेरे दोस्त इसका आंसर देना शुरू कर चुके हैं। 396 इसका आंसर, कुछ 144 दे रहे हैं, कुछ 418, कुछ 407, कुछ 121, कुछ 396, कुछ 210। 1 लाख आंसर आ गए इसका मतलब आपके। तो भाई दुनिया भर के आंसर दे दिए तुमने, इसका मतलब अब अगर मैं बात करूं, मुझे एक सवाल और देना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए किसका औसत है? औसत है मेरे साथी घनों का औसत। किसका औसत है? घनों का। फॉर्मूला है n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। ये फॉर्मूला कहता है मेरे दोस्त, क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है। तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो n का मान, भाई n की जगह तो 11 हो जाएगा बस। तो 11, 11+1 यानी 12, और 12 का स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर ऐसे कर दिया मैंने, बटे 4। 4 से ये 3 बार। तो आप देखो 12 तिया 36, एकम 36 का 6 हासिल 3, 12 तिया 36 और 36 एकम 36 और 3 39। तो इस सवाल का आंसर 396 वाले एक एक बच्चे का सही होगा। जिसने आंसर करा है मेरे साथी 396, उस हर एक बच्चे का आंसर सही है। ठीक है, हर एक बच्चे का आंसर सही है। बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग आंसर आए थे आपके, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहीं लिख दूंगा भाई। ये 396 वाले सही हैं, और अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे इसका आंसर और दे दो। मैं कह रहा हूं प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बता दो। लास्ट सवाल इस टाइप पे, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं मेरे दोस्त। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बता दो। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के। ठीक है मेरे भाई। पारस शर्मा मेरे दोस्त, योग का फॉर्मूला क्या होगा अगर आपको बोला जाए कि योग बताओ? गुरुदेव आपने बताया था कि अगर दो अंकों के बीच अंतर समान हो तो आप फर्स्ट माइन प्लस लास्ट बटे 2 कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इनके बीच अंतर समान है तो आप गलत हो मेरे भाई। प्रथम 11 का घन, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इनके बीच में मुझे बताओ कहां से अंतर समान है? अंतर समान ही नहीं है मेरे दोस्त, अंतर समान ही नहीं है। तो 1900 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई 1900 वालों का। तो औसत कैसे निकालोगे? औसत के लिए घनों का औसत है ना दोस्त, तो n और n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे मेरे साथी 4। तो n की जगह कितना आ गया? n की जगह आ गया 19। तो 19 और 19+1 20, और 20 का है वर्ग, 20 का है वर्ग, और बटे 4। तो मैं एक काम करता हूं, 4 से एक बार में काट दो या अलग अलग, 4 पंजे 20, और 20 पंजे 100 गुणा 19, 1900। ठीक है दोस्त भाई, आप लोगों को उम्मीद है बात समझ आई होगी। 1900 इस सवाल का आंसर, कि औसत कितना आ गया मेरे दोस्त? 1900। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, एक और सवाल, एक और सवाल छोटा सा, आप मुझे बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं सात प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का, के घनों का योग बताना है इस बार। ये और बता दो, फिर चलते हैं आगे। ये और बताओ मेरे दोस्त, तो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रिया राजपूत बेटा, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए
सन्नी कुमार, राहुल मीणा 12 दे रहे जी, 112। कुछ का 112 आना शुरू हो चुका है आंसर। 112 एक ऑप्शन में आ गया। कुछ 224 भी दे रहे हैं, कुछ 264 भी दे रहे हैं, कुछ 224 भी दे रहे हैं, और कुछ खाली 64, 264 नहीं, कुछ 264 नहीं, 264 नहीं भाई, 64, कुछ 224, कुछ 11 दे रहे हैं, कुछ का 784 भी पहुंच गया है, कुछ का मेरे दोस्त 784 भी पहुंच गया है। ये 4 ऑप्शन तो ये हैं ही हैं। कुछ 784 हैं, कुछ 112 हैं, कुछ 560 हैं, कुछ 560 हैं, कुछ का 343 है। अब मैं आपको बताऊं, चलिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना सेम, आप लगा के आओगे 112 और आपको मिलेगा माइनस का 0.25 माइनस का मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया गलत आपका। अब आप गाली दोगे मुझे कि गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, और मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता के चला हूं कि मेरे दोस्त आंख खोल के, दिमाग खोल के सारा काम करना है। योग पूछ रहा है सम, क्या पूछ रहा है? सम। और तुम थोक के भाव निकाल रहे हो औसत। पूछा गया है योग, आप निकाल रहे हो औसत, तो कैसे आंसर सही हो जाएगा भाई? कैसे आंसर सही हो जाएगा? तुमने क्या करा मैं बता रहा हूं। तुमने करा n की जगह 7, n+1 यानी 8 का वर्ग, और बटे तुमने कर दिया 4 से ये 2 बार, 16 सत्ते 112, और तुम्हारा आंसर 112 वाले हो गड्ढे में चला गया। 112 वाले हर एक बच्चे का आंसर गड़बड़ कर गया। आपका आंसर गलत है भैया, 112। और जो मेरा दोस्त 784 आंसर दे रहा है, 784 वो बिल्कुल सही है, उसको अपने आप को शाबाशी दे लो अपने आप ही, ठीक है। 112 वाले अपने आप को थोड़ा सा कोस लो कि भैया मैंने गलत कर दिया, दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। और एक 784 वाले अपने आप शाबाशी दे लो, क्योंकि इसने पूछा है मेरे दोस्त योग। और योग क्या होता है? घनों का योग। अभी तो दिखा के ला रहा हूं सारी चीज। ये होता है n+1/2, और इस सब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलो जी ये तो हमें नहीं पता, तो भाई आपको एक बात तो पता है, योग बराबर क्या, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग बराबर होगा संख्या गुणा औसत। तो आप औसत निकाल सकते हो। देखो ये लिखा हुआ, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि योग का फॉर्मूला क्या है। अगर घनों का योग पूछेगा तो n+1/2 की घात 2, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, n² n+1 का होल स्क्वायर, और बटे 2 का स्क्वायर करा तो 4। मतलब इसमें और इसमें केवल एक n का ही तो अंतर है, एक n का ही तो अंतर है। तो 6 आंसर निकाला था उसको। गुरु कल आपने कल ये बताया था कि 2 अंकों का अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 6 आंसर कौन से का? अच्छा 11 वाले का, 1+11/2 तुमने कर दिया तो आंसर 6 आ गया। संख्या है 1 से 11, ये बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है सर इसका आंसर हमने तो 11 कर दिया, आपने बोला था इस वाले का कि फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 1+11/2 हमने कर दिया 6। भैया पहली 11 संख्या नहीं बोली, पहली 11 संख्या बोली होती तो मैं 6 आंसर मान लेता। पहली 11 संख्याओं के घनों का औसत, तो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 का घन 8 है, तीसरी संख्या 3 का क्यूब यानी 3 का घन 27 है, चौथी संख्या 4 का क्यूब। इनमें कुछ अंतर थोड़ी है, मैंने लिख के बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप लोग इसका आंसर बताओ, योग कैसे निकालोगे? n का मान 7, तो 7 गुणा 7 और 1 8 बटे 2, और इसकी पावर है 2, ठीक है। अब 2 से ये 4 बार, 7 चौक 28, 28 का वर्ग 784, आंसर 784। अब ये आपके ऊपर है कि आप योग में औसत निकाल रहे हो या योग के फॉर्मूले में, मतलब योग के क्वेश्चन में योग निकाल रहे हो। औसत के क्वेश्चन में योग निकाल दो या औसत निकाल दो, ये आपके ऊपर होगा। आप गलत करोगे तो आपका, और सही करोगे तो आपका। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ऐसे नहीं कि वैसे ही लगे पड़े हो कि औसत पूछा है तो औसत ही बता दूं, ठीक है। चलो अब
मुझे तुमसे वैसे भी तो डर लगे, मैं आपको सॉल्व प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ के कमेंट आ रहे गुरुजी ज्यादा खींचो मत, आगे बढ़ो। चलो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा फिर मैं। ठीक है, ये देखो, साफ साफ देखना। प्रथम 6 प्राकृत, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फाइंड द सम of the squares of first 6 natural numbers. Find the sum of squares of first 6 natural numbers. लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, गलत करो तो और सही करो तो। ये टॉपिक कितने क्लास में खत्म होगा गुरुजी? यार मुझे जल्दी होनी चाहिए, आपको जल्दी होनी चाहिए, मेरी समझ में ही नहीं आता। भाई जल्दी मुझे हो कि मैं जल्दी खत्म करा के अपना घर लेटूं आराम से। मुझे कोई जल्दी नहीं है मेरे दोस्त, मैं कोई जल्दी में नहीं हूं। आराम से आपका टॉपिक अब जैसे मैंने बोला था 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा, हो जाता। सैटरडे संडे में क्लास ले लूं, अब भी हो जाएगा। अब इस हफ्ते में कह रहा हूं हो जाएगा, और हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आ जाओ। 91 आंसर आना शुरू हो गया। 91 91 आंसर आ रहा है मेरे भाइयों का। 91, कुछ का 441 भी आ रहा है, कुछ का 171 भी आ रहा है। ये 3 आंसर आ रहे भाई सबसे ज्यादा, ये 3 आंसर मेरे दोस्त सबसे ज्यादा आ रहे हैं। वो 91, 441 और 171। ठीक है, ये 3 आंसर आ रहे हैं सबसे ज्यादा। अब आप देख लेना कौन से का सही है। तो मैं अगर बात करूं योग की, तो भाई वर्गों के योग का फॉर्मूला n, n+1, 2n+1 और बटे 6, ये फॉर्मूला है। इसमें रखेंगे कुछ का 98 भी, और बहुत ठोक के कह रहे हैं जी 98 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो n की जगह कितना रखना है? 6, n की जगह 6, तो n का मान 6, 6 और 1 7, और n का मान 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 बटे 6, 6 से 6 कटा, 13 7 91, 13 7 91। तो जिसका आंसर 91 आ रहा है वो सही बात कर रहा है, और जिसका 91 नहीं आ रहा वो गलत बात कर रहा है, निहायत ही गलत बात है उसकी। ठीक है भाई, योग क्या है? वर्गों के योग का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। आप बोलो जी वर्गों का योग कहां लिखा हुआ है? ये रहा भाई वर्गों का योग। वर्गों के योग का फॉर्मूला लिखा हुआ है n इंटू n+1, 2n+1 बटे 6। और वर्गों के औसत के फॉर्मूले में बस ये n नहीं है, एक n कम है, बाकी n+1, 2n+1 बटे 6। औसत के फॉर्मूले में एक n कम है, और योग के फॉर्मूले में n है। ऐसे ही इस वाले घन के योग में एक n स्क्वायर, ये स्क्वायर है, यहां n खाली है, तो ये बस एक n का अंतर आ रहा है, और कुछ भी अंतर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो यहां आपको पता चलेगा ना ना। ठीक है भाई, तो 91 भाई 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, इनका योग बताना है आपको। 6 और 5 11, 11 6, 11 9 20, 6 26, 26 4 30 और 1 31 का एक हासिल लगा 3, तो 3 3 6 3 9, ये आंसर आ गया 91। ठीक है, 91। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको ये बात समझ आ गई। ये फॉर्मूला आपको पता है, n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। क्या होता है? n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? n, और n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। ठीक है, n विषम संख्याओं का औसत जो होता है, ये मैं लिखवा चुका हूं भाई। n विषम संख्याओं का औसत n होता है, और n सम संख्याओं का औसत
n+1 होता है। ये सारी चीज आपको पता है, ठीक है। आ जाओ। ठीक, क्लियर है बात? जल्दी थम्स अप करो एक बार। सर एक बार देख लो, डाउट दूर हो जाएगा। हाँ देख लो भाई, एक बार देख लो। तिहरे कहां से आया? 2n+1। ठीक, चलो। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गली मीना रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बात ध्यान रखो। अगर n आंकड़ों का औसत है a, और अगर प्रत्येक आंकड़े में m से गुणा कर दी जाए तो नया औसत m गुणा a हो जाएगा। m गुणा a, यानी अगर मैं बोलूं, देखिए मुंह जवानी बोल रहा हूं, मुझे आंसर देना। 20 संख्याओं का औसत है 20, अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करूं तो नया औसत कितना हो जाएगा? ये एक सवाल बन रहा होगा, ठीक है। n+1 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भैया, n+1 ये लो, n+1 दिख जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर कोई आपको संख्याएं दे रखी है, कितनी भी संख्या हो, उनका कुछ औसत दे रखा है, और अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते हैं तो औसत में जोड़ देना, आंसर आएगा। प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाते हो तो औसत में से घटा देना, आंसर आएगा। प्रत्येक संख्या में कुछ भाग करते हो तो औसत में भाग कर देना, आंसर आएगा। और प्रत्येक संख्या में कुछ गुणा करते हो तो औसत में गुणा कर देना, आंसर आएगा। वही यहां बात बोली गई है। n आंकड़ों का औसत अगर a है तो प्रत्येक आंकड़े में m से भाग कर दिया जाए, नया औसत। और जो बच्चे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं मैं बताऊं, इफ द एवरेज, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ही दिखा देता हूं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन देख लो, फिर आगे चलते हैं मेरे दोस्त। कहाँ है भाई सवाल? सवाल ही गायब है। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। यदि 16 संख्याओं का औसत 44 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। एक सवाल ये। सर जो आप 6 वाला कराए हैं उसका फॉर्मूला गलत है, पहले आप कुछ और कराए थे। सर इसके ऑल टाइप करा देना, और भी होते हैं जैसे, ना कि इवन ऑड एंड एटीसी टाइप। इवन ऑड में करा चुका हूं, ठीक, इवन ऑड में करा चुका हूं, बाकी छोड़ूंगा कुछ नहीं भाई। बस तसल्ली के साथ थोड़ा सा देखते रहना। इसका आंसर 52, बिल्कुल सही बात है। देखिए 16 संख्याओं का एवरेज जो है वो 44 है, अगर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो भाई आप 44 में 8 जोड़ दो, आंसर 52 आ जाएगा। आंसर
52 आ जाएगा। आप हर एक संख्या में, हर एक संख्या के साथ आप जैसा करोगे वो सेम टू सेम एवरेज के साथ हो जाएगा। जैसा आप प्रत्येक संख्या के साथ करोगे वैसा एवरेज के साथ हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त कल को यहां 16 की बजाय 144 होता तो भी आंसर यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संख्या 144 होती और उनका औसत 44 होता ना, तो अगर आप प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ोगे तो आंसर यही आएगा। अगर यहां 144 की बजाय 210 भी होगा तो भी आंसर यही आ रहा होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। कुछ बदलाव नहीं होगा क्योंकि कितनी भी संख्या हो, आप प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ रहे हो, चाहे संख्या 20 हो, चाहे संख्या 110 हो, चाहे संख्या 206 हो, संख्या कितनी भी हो आप औसत में उतना, क्योंकि हर संख्या में जोड़ रहे हो तो औसत में कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पूछूं अगर एक बात, मुझे यहां इसी में बदल रहा हूं भाई मैं, 210 44 8, ये अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आंसर बताओ। यही आपको बात क्लियर हो जाएगी। यदि 66 संख्याओं का औसत 48 है और यदि प्रत्येक संख्या में 8 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत बताओ। 8 से भाग कर दिया जाए, ठीक है, 8 से भाग कर दिया जाए, ठीक है, बताइए। योगेश कुमार दोस्त, मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलता हूं। औसत में ही ज्यादा करना है। आंसर आ गया मेरे साथियों का 6, कुछ का 126 भी आया है, एक का 126, बाकी सबका 6। तो मेरे दोस्त 6 वालों बिल्कुल सही आंसर है भाई। 66 संख्याओं का औसत है 48। अगर आप प्रत्येक संख्या में 8 से भाग कर दो तो आप सीधा 48 में ही 8 से भाग कर दो, औसत में ही करना है 8 से भाग, तो आंसर आएगा 6। 6 आंसर होगा मेरे दोस्त, 6। कितना आंसर होगा मेरे साथी? इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये है 1, या मैं बोल रहा हूं 5 6 7 8 9, इनका औसत क्या होगा भाई? 5 6 7 8 9 का औसत क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, 5 6 7 8 9 का औसत क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 9 का औसत कितना होगा? 5 6 7 8 9, इसका औसत बताओ मुझे। 5 6 7 8 9, 5 संख्या लिखी है मैंने, 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, तो मैंने बताया है। अब मैं ये बता रहा हूं ऐसा होता क्यों है, उसको प्रूव कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं। 5 6 7 8 9, इसका औसत बताओ जरा मुझे। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, या जब संख्याएं लगातार होती हैं तो औसत बीचों बीच बैठा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? जब संख्या लगातार होती है, चाहे वो 2-2 के गैप से हो लगातार, चाहे वो 10-10 के गैप से हो लगातार, चाहे वो 1-1 के गैप से हो लगातार, चाहे वो 40-40 के गैप से लगातार हो, चाहे वो 3-3 के गैप से, मतलब उनका गैप बराबर होना चाहिए हर एक अगली संख्या में। जैसे 5 से 6 के बीच में 1 का अंतर है, 6-7 के बीच में 1 का अंतर है, 7-8 के बीच में 1 का अंतर है, 8-9 के बीच में 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब हर संख्या के बीच में 1-1 का डिफरेंस है। तो मेरे दोस्त औसत बिल्कुल बीचों बीच बैठा होगा, यानी कि औसत बिल्कुल बीचों बीच, ये रहा औसत 7, बिल्कुल बीचों बीच औसत बैठा मिलेगा आपको। जब संख्याओं के बीच में गैप बराबर का हो, अंतर बराबर का हो, या फिर आपको फॉर्मूला तो पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना आएगा? 9 और 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35। पदों का योग भाई ये हो गया पदों का योग, और बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, ये हो गई पदों की संख्या। तो आप बोलोगे सर जी औसत आ गया 7। बात समझ में आ गई मेरी? आप बोलोगे इसमें क्या समझाने का था, ये तो हमें वैसे ही पता है, ये तो हमें वैसे ही पता है, आप यही तो बोलोगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ दो तो औसत कितना हो जाएगा जरा बताओ। प्रत्येक संख्या में मेरे साथी अगर मैं 2-2 जोड़ देता हूं तो मुझे बताओ औसत कितना हो जाएगा।
अगर मैं इन प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ूं, हर संख्या में दो दो जोड़ रहा हूं, तो औसत कितना हो जाएगा जरा बताओ। क्या इस औसत में दो जुड़ जाएगा? प्रत्येक संख्या में अगर मैं दो दो जोड़ रहा हूं तो क्या इस औसत में दो जुड़ जाएगा? मुझे बताओ जरा। सर 6 ही लिखा होगा, बेचारा गलती से 126। हाँ ठीक ठीक। अगर मैं प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ दूं तो औसत में दो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, बस इतना बता दो। प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ता हूं मैं, तो प्रत्येक संख्या में जब मैं दो दो जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, प्रत्येक संख्या इसमें मैं दो जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दो। तो 5 और 2 7, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 9 और 2 11। तो आपको देखा भाई प्रत्येक संख्या में हमने दो दो जोड़ा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात पता चली, सर जी 7 8 9 10 11 इनके बीच में अंतर तो समान है भाई, इक्वल गैप है, इसका मतलब औसत बीचों बीच बैठा होगा, तो औसत है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, औसत में ही दो जुड़ गया कि नहीं, औसत में ही दो जुड़ गया, औसत 7 से 9 हो गया। यही तो मैं बता रहा हूं, अगर प्रत्येक संख्या में आप कुछ भी जोड़ रहे हो तो औसत में जोड़ दो। अब यहां 5 की जगह 1000 संख्या होती और उनका औसत 7 होता, और उन 1000 संख्याओं में मैं प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ू ना, तो भी औसत 9 ही हो जाएगा। ठीक है, औसत मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा, 9। अच्छा मैं एक और बात कर रहा हूं, आपसे मैं कह रहा हूं भाई इनका औसत 7 है, आपको पता है, इनका औसत 7 है आपको पता है, तो मैं अब आप लोगों को यह बोल रहा हूं मेरे दोस्त, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दो और औसत बताओ। प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दो और औसत बताओ जरा। प्रत्येक संख्या में जब मैंने दो जोड़ा तो औसत में दो जुड़ के 9 हो गया। मैं कह रहा हूं प्रत्येक संख्या, तब भी 7, आंसर 7 ही होगा। बेटा गलत है आपकी बात, आंसर 9 हो गया, और मैंने आपको दिखाया भी है कैसे। मैं कह रहा हूं प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा, सॉरी 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करो प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या में 4 से गुणा करो, 4 से, कितने से, 4 से, हर एक संख्या में 4 से गुणा करो और फिर औसत बताओ मुझे कितना होगा। 4 से गुणा, मैंने पहले आप लोगों को 5 से पूछा था, आपने आंसर 35 दिया, बहुत शानदार, लेकिन मैं अब 5 की बजाय कह रहा हूं 4 से बता दो। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं मेरे साथी 4 से बता दो कितना होगा। तो आपका आंसर बहुत शानदार 28 आना शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने पहले 5 बोला था कि 5 से गुणा, तो आपने आंसर 35 दिया, आपका आंसर सही है मेरे दोस्त। अब मैं कह रहा हूं प्रत्येक में अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 पंजे 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, 4 से गुणा करिए मैंने, और मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है, पुराने वाले औसत में 4 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आप बोलो जी ये तो 28, एक बार दिखाओ कैसे आया 28। आओ भाई देखते हैं। देखो हर किसी के बीच में 4 4 का गैप आ गया, तो औसत बीचों बीच बैठा होगा, या फिर सबको जोड़ के 5 से भाग कर दो, या फिर पहली संख्या भाई सबके बीच में अंतर समान है प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 कर दो, कुछ भी कर दो, आंसर वही आएगा। अगर कुछ घटाना होगा तो प्रत्येक संख्या की बजाय औसत में से घटाओगे, अगर कुछ भाग करना होगा तो प्रत्येक संख्या की बजाय औसत में करोगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी मेरे दोस्त। अगर आ गई है तो थम्स अप कर दो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आ गई हो तो थम्स अप करो बात, फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है गुरुजी, ज्वाला बैच लेने की जरूरत है क्या? देखिए मैं बताऊं, ज्वाला बैच ये ऐसे फायरमैन के लिए आ रहा है, उसमें भी मैथ मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मैथ आपका यहाँ से आसानी से, रीजनिंग यहाँ से आसानी से, कुछ जीएस के टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग अच्छे से जानते हो भैया, वो चेंज नहीं होते। अकबर, बाबर, हुमायूं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये सब सेम रहते हैं, ये तो चेंज नहीं होते। यानी हिस्ट्री यहाँ से जो पढ़ ली, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होती, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होती। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स
ठीक है, उसके अलावा साइंस आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, इस बैच से पढ़ सकते हो। रही हिंदी की बात, हिंदी आपको अगर अलग से पढ़नी है तो अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं जी लेना ही लेना है, बस उसमें एक क्रम से मिलेगा, आप चाहो तो ले सकते हो, फीस कोई ऐसी नहीं होती है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जरूरी लेना है। ठीक है, यहां आ जाओ, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक, अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को बोलूं। भाई मैंने आप लोगों को कौन कौन सी संख्या बता दी है? मैंने आपको प्राकृत संख्याओं का बताया, जो जो एग्जाम में आएंगे वो सब बताया। प्राकृत संख्याओं का बताया, मैंने आपको सम संख्याओं का बताया, यानी प्राकृत का मतलब नेचुरल नंबर का बताया, नेचुरल नंबर का बताया। मैंने आपको पूर्ण संख्या का बता दिया है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का बताया आपको। किसका बताया? होल नंबर का। मैंने आपको सम संख्या का बताया, यानी कि इवन नंबर का। किसका? इवन नंबर का। मैंने आपको विषम संख्या का बताया, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर का, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर का। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको वर्गों का बताया, वर्गों का औसत, मैंने घनों का औसत बताया। ठीक है, ये मैंने आपको बताए हैं। ये संख्या, इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा भैया, इनसे अलग मेरे दोस्त कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बताओ, तो यहां ये आ गया। दूसरी बात, अब एक लास्ट नंबर बता है अभाज्य संख्या। क्या बचा है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होता है वो संख्या जो किसी पहाड़े में कभी नहीं देखी होंगी आपने, वे संख्याएं जो किसी पहाड़े में आपने कभी नहीं देखी होंगी। ठीक है, वे संख्याएं जो आपने कभी किसी पहाड़े में देखी नहीं होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जब अंदर समान हो तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो तो बीच वाली संख्या में ही अकेले करके आंसर। हाँ जी, हाँ जी, अनिल पटेल जी। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं, उनके दो ही गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब वो केवल दो संख्याओं से कटती हैं इस दुनिया में। एक तो एक से कटती हैं, तो एक से हर संख्या कटती है। ठीक है, और दूसरा फिर वो अपने आप से कटती है, किसी और से कटती ही नहीं है। जैसे आप देखो, 7 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 7 है, 7 किसी पहाड़े में आज तक आपने नहीं देखा होगा। 7 या तो एक सत्ते 7, एक से तो कटेगा ही कटेगा, रोक ही नहीं सकता कोई भी, या 7 एकम 7, या तो एक से कट रहा है या अपने आप से, या तो एक से या 7 से, या तो एक से या 7 से। तो 7 एक ऐसी संख्या है जिसको हम अभाज्य बोलते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 9, बेटा 9 देखो एक से तो कटेगा ही कटेगा, 3 तिया 9, 9 एकम 9, इसके 3 फैक्टर हो गए, और 3 फैक्टर होने का मतलब है ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है मेरे दोस्त जो किसी पहाड़े में कभी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो सबसे छोटी पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या है 2। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या, एकमात्र दुनिया में प्राइम नंबर है जो कि इवन है, जो कि सम है। 2 के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। इस पे क्वेश्चन आता है भैया, पर आता वो यूपी टेट लेवल पे है। हालांकि आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, दुनिया की एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है वो कौन सी है? वो मेरे दोस्त 2 है, वो मेरे दोस्त 2 है। दुनिया की एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम भी है वो 2 है। बाकी इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या इस दुनिया में होंगी वो सारी की सारी विषम संख्या होंगी, ऑड नंबर होंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई आप बोलो पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 नहीं होगी क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 5, 5 किसी पहाड़े में नहीं आता, उसके बाद 6 नहीं हो सकता, 7, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11। ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। ठीक है, उनका कोई डायरेक्ट रूल नहीं होगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है बेटा, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है।
अब आप बोलोगे जी एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं। जैसे इसके दो फैक्टर है, कौन कौन से? एक और दो, या तो एक से कटेगी या दो से कटेगी। इसके दो फैक्टर है एक और तीन, या तो एक से कटेगी या तीन से कटेगी। इसके दो फैक्टर हैं एक और पांच, या तो एक से कटेगी या पांच से, और किसी से नहीं कटेगी। इसके दो हैं एक और सात, इसके दो हैं एक और 11, अन्य किसी संख्या से नहीं कट रही। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो एक की, तो एक का एक ही फैक्टर है, वो भी एक है, दूसरा फैक्टर तो इसका कोई है ही नहीं। और अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं भाई, अभाज्य संख्या के मेरे दोस्त दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो फैक्टर। इसका दूसरा फैक्टर ही नहीं है, इसलिए एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। एक अभाज्य भी नहीं है, यानी प्राइम नंबर भी नहीं है, और एक जो है कंपोजिट भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां आप लोगों को इनके औसत निकालना था। तो औसत निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला जो है उसी को अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो औसत का फॉर्मूला क्या है भाई? औसत का फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, सम ऑफ द नंबर्स 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और डिवाइडेड बाई कितने हैं टोटल? 5। तो 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28। तो ये बन गया 28/5। अब 5 से 28 में भाग दो, 5 पंजे 25, बचा 3, तो 5 सही 3/8। मेरे दोस्त कितना? 5 सही 3/8, 5 सही 3/5, सॉरी 5 सही 3/5। ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, टाइप लिखवा दो सर, कितनी बार बोलना पड़ेगा? अरे लिखवा रखा है टाइप, इंग्लिश बोल रहे हो। 17वां क्वेश्चन है, पिछले टाइप में लिखवा के लाया हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको करवा के लाया हूं मैं। अब हर चीज बच्चों की तरह। ये था बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें ये क्वेश्चंस आपने किए थे। 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 16 प्राकृत का तो 1 + 16/2 आपने किया था, 8.5 इसका आंसर। ये करा क्या हूं? 6 सम संख्याओं का औसत 7, 6 + 1 करा है। करा क्या हूं? 31 सम संख्याओं का औसत 31 ही है। ये करा के नहीं आया लास्ट क्लास में? प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको बता के लाए हैं। 7 7 दूनी 14 और 1 15/4। तो आपने बोला 7 और 1 8, 8 × 15/4, तो ये 30 आ रहा होगा। 15 दूनी 30 ऑप्शन में ही नहीं है, पर 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, अच्छा n + 1, तो 7 और 1 8, 2n + 1, 7 दूनी 14 और 1 15/6, तो 120/6। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, ये करवा के लाया हूं भाई मैं आपको क्वेश्चन। अब आप बोल रहे हो जी इस पर टाइप लिखवा दो। ठीक है, बढ़िया। तो इस बात को देख सकते हैं। तो अगर आप भाई, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आप बोलो जी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये तो आपको अपने कौशल विवेक से ही निकालनी होती है कि कौन कौन सी संख्याएं जो अभाज्य हैं। ठीक है, 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 50 से लेके 100 तक 10 हैं, तो 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे अब ये सवाल आ गया, हालांकि इतना बड़ा आएगा नहीं 9 तक, शुरू की 5 6 या 7 तक आएगा मैक्सिमम। चलो 9 तक भी आ जाए तो मैं आपको बता के जा रहा हूं। ठीक है, बताओ, आप इस चीज को देखो, यहां देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहली अभाज्य संख्या 2, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत चाहिए, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहली संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, और फिर 12, 12 नहीं होगी 13, 13 के बाद 14, 7 से कटती है, 15 3 से कटती है, 16 कटती है, 17, 18 भी कटती है, फिर 19, 20 भी कटती है, 21 भी कटती है, 22, फिर 23। कितनी चाहिए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया भैया 9। इसको आंसर देख लो कितना आ रहा है। सर बोर्ड का टाइम नहीं दिख रहा। अच्छा, तुम्हें लग रही होगी कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा? 9:23 लिख रही है भाई, 9:23। अगर तुम्हें ना दिख रहा हो तो देख लेना अपनी घड़ी में, मेरी घड़ी में भी देख लो। ठीक है, तो यहाँ कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर जी बोर्ड का टाइम नहीं दिख रहा। अब बोर्ड का टाइम क्यों नहीं दिख रहा? थोड़ी सी सेटिंग कैमरे के ऊपर नीचे हो रही होगी। ठीक है, आ जाओ। तो 23 और 17 40, 19 और 11 30, 17 23 और 17 40, 40 और 30 70,
और 70 और 17 87, 87 और 3 90, 90 7 97, 97 2 99 और 5 104/9, 104/9। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं भाई? 9 का पहाड़ा, हाँ 9 9 से 11 बार, तो 5 आना चाहिए। 23 और 17 40, 19 और 11 30, अच्छा 23 और 17 40 हो गए। 23 और 17 40, 19 और 11 30, तो ये हो गया 70, 70 और 13 83, 83 और 7 90, 5 95, 95 और 5 100/9। कितना बन गया? 100/9। तो 100/9 को आप लोग क्या बोल सकते हो भाई? 100/9 को बोलोगे 11 सही 1/9। कितना बोलोगे मेरे दोस्त? 11 सही 1/9। कितना? 11 सही 1/9 इस सवाल का आंसर बोलोगे। ठीक है भाई, मैं फिर बता रहा हूं मेरे भाई, अभाज्य संख्या का कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। कल को आप बोलो जी अगर कल को 123 संख्या आ गई तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, ये बात सत्य है। अगर ये आ जाए यहाँ पहली 123 संख्याओं का औसत, तो आप समझ जाना एग्जामिनर चाहता है आप इसका आंसर ना करो। ठीक है, एग्जामिनर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, तो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसका आंसर ना करो। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये आपके सामने अभाज्य संख्याओं का खेला हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रथम चार, अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे घुमाएगा आपको, जो क्वेश्चन घुमाएगा ऐसे घुमाएगा। आप देखो एक बार इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त आंसर कितना होगा। 9 28 हो रहे हैं, अरे बेटा 9 28 हो रहे हैं, 9 23 हो रहे हैं, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो। ठीक, अब कुछ बच्चे ऐसा भी होगा कि मेरा नाम लीजिए तभी मुझे भरोसा होगा कि ये लाइव क्लास है। सर जी आपकी वॉच गोल्ड की है। गोल्ड की है, सही कह रहे हो। गोल्ड की है भाई तू? नहीं, टाइटन की ये बता रही है। हाँ प्रशांत, आप समझिए इस बात को, बहुत बढ़िया। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए सर। 17 नंबर नहीं बताया मैंने, 17 नंबर बताया तो है मेरे भाई। ठीक है, 17 नंबर मेरे दोस्त बताया है। देखो ये क्वेश्चन होगी। देखो आंसर कितना होगा। प्रथम चार विषम अभाज्य संख्या, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड प्राइम नंबर्स। भैया प्राइम भी चाहिए और ऑड भी चाहिए। क्या बोला गया है? प्राइम भी हो और ऑड भी हो, और पहली वाली चार चाहिए, बाद की नहीं चाहिए, पहली चार। तो सबसे पहले मेरा दोस्त कह रहा है सर मेरा नाम लीजिए ना भाई, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, आ जाओ। ये क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया, चालू शर्मा, वर्कशीट मिल जाएगी मिल जाएगी। देखिए पहली, अगर मैं विषम संख्या अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो एक तो होती है 2, फिर होती है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब ये कह रहा है 4 हो गई 4, लेकिन 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 उसने बोला है विषम होनी चाहिए। ये वाली तो सम है भाई, ये तो सम संख्या बैठ रही है, उसने कहा है विषम चाहिए, तो एक और बढ़ानी पड़ेगी, और एक जब बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी 11। ये चारों हैं विषम अभाज्य संख्या। कैसी हैं? विषम अभाज्य, यानी कि ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, तो हमें 2 छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, छोड़ना पड़ेगा हमें 2। क्या करना पड़ेगा? 2 छोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 2 छोड़ दूंगा तो अब मुझे इसका औसत बताना है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना आया? 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 18 और 5, 18 5 23 3 26, तो 26 और बटे 4, 26/4 करो, 26/4। तो जब आप इसको देखोगे 4 छींग 24, बचा 2, दशमलव लगा के 20 बनाया, 4 पंजे 20, तो 6.5 इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 6.5। कुछ का 4 आ रहा था तो हो सकता है उन्होंने क्या जोड़ा हो, 7 5 12, 3 15 तो 17। भैया 6.5 आंसर है। कितना है? 6.5 आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, आंसर है 6.5। ठीक है जी, आ जाओ। एक इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बना के डाल दी, 20 20 के 4 सिक्का।
अब एक बच्चे कमेंट आया, सर मैं तो यहाँ एजुकेशनल कंटेंट के लिए आया था, फिर मैंने वो बंद कर दी। अब एजुकेशनल कंटेंट यहीं ले लो, इंस्टा पे क्या लेना है एजुकेशनल कंटेंट, वहाँ तो टाइम फोड़ने ही तो जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब देखो, इसमें आपको अनुपात निकालना है। बताइए, प्रैक्टिस शुरू होते ही मैं बता दूंगा मेरे दोस्त, बता दूंगा आपको। ठीक है, 21 वाला सवाल दोबारा बता दो सर जी। अरे मेरे भाई, पहले मैं तो खुद ही 20 पे पहुंचा हूँ, 21 वाला दोबारा कैसे बता दूं? 21 वाला मैं कैसे बता दूं दोबारा? अच्छा, ये बस ये कंफर्म है। हाँ, 6 6 के 4 सिक्के, तो उस पर कमेंट था 5 5 के 4 सिक्के थे उसमें। 11 क्यों लिया है सर जी, 9 क्यों नहीं लिया? संगीत सागर, बेटा 9 अभाज्य है ही नहीं तो ले नहीं सकता। 9 तो 3 के पहाड़े में आपको मिलेगा, हमें वो संख्या चाहिए जो पहाड़े में होती ही नहीं है। गुरुजी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप हमें छोड़ दोगे? ना ना ना, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना मुझे कभी भी। तुमको यहाँ बुलाने के बाद पीछा छोड़ूंगा, जब आप यहाँ आ जाओगे ना सम्मान समारोह में। बढ़िया। हाँ, सम्मान समारोह में आओगे जब छोड़ूंगा पीछा, जब वर्दी पहन लोगे प्रैक्टिस करवा के। भाई मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस सेट जरूर करना। अभी जब भी शुरू होंगे 2 4 दिन में हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, शुरू होते ही। ठीक है, शुरू होते ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने, चाहे लाइव क्लास लेना, चाहे क्लास को बाद में देखना, पर देखना मेरे दोस्त जरूर। उससे बाहर ऐसा मुश्किल ही कुछ हो जो जाए। ठीक है, कंसेप्ट उनसे अलग कुछ नहीं जा सकता, मैथ्स की बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब सवाल देख रहे हो, रेशियो बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर एंड फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर। अब मेरे दोस्त, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं बताऊं। ठीक है, सबसे पहली बात, 4 अभाज्य। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य कौन कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। तो पहली 4 लेनी है। और भाज्य संख्याएं, भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी दोस्त 4 होती है। कौन सी होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या? वो 4 होती है। ठीक है, 4 के बाद 5 तो इधर आ गया, 6 होगी, 7 इधर आ गया, 8 होगी, और 9 नहीं है तो 9 होगी। ये होती है पहली 4, और पहली 4 भाज्य और पहली 4 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, पहली 4 भाज्य और पहली 4 अभाज्य संख्याएं ये होती है मेरे दोस्त। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, ये बात लिखते रहना, नोट करते रहना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 1 नहीं हो सकती, तो 2 तो अभाज्य है, ये रही। 3 भी नहीं हो सकती क्योंकि 3 भी यहां है, तो चौथी हो जाएगी। क्योंकि भाज्य संख्या जो है ना, ऐसी संख्या होगी जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, कम से कम 3। जैसे 1 चौका 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1 छिक्के 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इसके 4 हैं। 1 अट्ठे 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 1 निम्मा 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9। अब इनका आपको बताना क्या है, इनके औसत का अनुपात। तो इनके औसत, तो भाई इसका औसत कितना हो जाएगा? औसत की बात करूं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बटे में संख्या दोनों की 4 4 आएगी, बेशक मत लिखो। औसत तो देखो, 7 5 12, 12 3 15 2 17। ठीक है, 17 बटे 4 इसका औसत। और इसका औसत कितना आएगा भाई? 9 8 17 6 23, 23 और 4 27 बटे 4। भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या, 4 से 4 कटेगा, आंसर आ जाएगा 17 अनुपात 27। कितना आ जाएगा? 17 अनुपात 27। इतना ही घुमाएगा, इससे ज्यादा नहीं घुमाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं घुमाएगा। वो कह रहा सर आपने इसमें 11 क्यों नहीं लिया? अरे मेरे दोस्त, इसने पूछी कितनी है? पहली 4 पूछी है। मैं तेरे कहने से भाई अगर 11 ले लूंगा तो ये 5 नहीं हो जाएंगी? अगर मैं इसमें 11 ले लूं तो ये 5 नहीं हो जाएंगी? पूछी जब 4 है पहली वाली, साफ साफ बोला है प्रथम 4 अभाज्य है, तो मुझे 4 ही करनी है, पांचवी का मुझे लेना क्या है? मुझे 4 ही करनी है, मुझे पांचवी से लेना क्या है? ठीक है भाई। गुरुजी अपनी इंस्टाग्राम आईडी, अरे आईडी फाईडी छोड़ो, वहां कुछ नहीं रखा, यही रखा जो भी रखा। ठीक है, ये आ गया एक क्वेश्चन, बता दो। बिल्कुल ठीक, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू। सब करवा दिया जाएगा, सब करवा दिया जाएगा।
ठीक है जी, ठीक है। ऋषु सिंह, आओ। सर सबसे छोटी विषम संख्या बता दो। एक। सबसे छोटी सम संख्या दो। अगर विषम संख्या पूछेगा तो एक, सम संख्या पूछेगा तो दो, अभाज्य संख्या पूछेगा तो दो सबसे छोटी, भाज्य संख्या पूछेगा तो चार सबसे छोटी। ठीक है जी, आ जाओ भाई। एलिगेशन मिक्सचर सौरभ मौर्य होगा। अब देखो, तीन के पहले 10 गुणजों का औसत, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कितने पे भी देख सकता है, ठीक है, कितने पे भी पूछ सकता है। देखो, तीन के 10 गुणज, तो तीन का पहला मल्टीपल, भाई मल्टीपल, तीन का पहला मल्टीपल होता है तीन, तीन का दूसरा मल्टीपल होता है 6, तीन का तीसरा मल्टीपल होता है 9। मल्टीपल का मतलब गुणा करनी है बस, भाई पहले 9 गुणजों का औसत बताना है। तो जब आप बोलोगे सर जी सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगी, आप चार बोल रहे हो, नहीं भैया, भाज्य संख्या चार, अभाज्य संख्या दो सबसे छोटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आपने 8 लिखा है। 17वें क्वेश्चन में मैंने 8 कहाँ लिख दिया भैया, देख लो, कहीं गलती हो गई है क्या, कहीं गलती हो गई है क्या? यहां पे 8 लिख दिया भाई बाई मिस्टेक, यहां सही कह रहा है बच्चा मेरा, ये यहां 8 लिख दिया मेरे दोस्त, बाई मिस्टेक है ये। 5 सही 5, 3/5 आएगा दोस्त, ठीक है, 5 सही 3/5। तो इसमें यार ऐसी दिल पे मत ले करो बात, ठीक। तीन का तीसरा मल्टीपल 3, तीसरा तीन का चौथा मल्टीपल 12, कितना, चौथा मल्टीपल 12, ठीक है। आ जाओ, तीन का पांचवा मल्टीपल 15, ऐसे ही 10वां मल्टीपल पूछेगा तो तीन का 10वां मल्टीपल हो जाएगा 30। अब आपको पूछा है प्रथम 10 गुणजों का औसत बताओ, ठीक है, प्रथम 10 गुणजों का औसत बताओ, ठीक है भाई, प्रथम 10 गुणजों का औसत। अब आप देखो, इनका औसत बताना है मुझे। अंतर देखो, सब में फिक्स है, 3-3 का अंतर आ रहा है, सब में फिक्स है अंतर, 3-3 का आ रहा है। भाई 3 नाम 27 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 24 और 27 में 3 का अंतर, 27 और 30 में 3 का अंतर। तो मेरे भाई जब अंतर 3-3 का आ रहा है, दो भाज्य भी तो है, दो भाज्य नहीं है भैया, लिख लो, मैं बता रहा हूं। 4 है सबसे छोटी भाज्य, दो तो अभाज्य हो गई, ठीक है। इनका अंतर समान आ रहा है, पहली 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, हर किसी में 3-3 का अंतर है। और जब मेरे दोस्त अंतर बराबर होता है, तो जब अंतर बराबर हो तो औसत का फॉर्मूला आप में से हर बच्चे को पता हो, औसत का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे दो। तो पहली 3 का पहला मल्टीपल 3 होगा, और लास्ट 10वां मल्टीपल 30 होगा, बटे 2, 33/2, ये हो जाएगा 16.5। आंसर कितना आ जाएगा, 16.5। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई अनिकेत राजपूत भाई, ये क्लियर है बात? चलो मैं एक बात आपको पूछता हूं, मैं पूछता हूं चलो आपसे, अगर आपको क्लियर है तो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 11 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताओ। Find the average of first 20 multiples of 11. Find the average of first 20 multiple of 11. Find the average of first 20 multiple of 11. Find the average of first 20 multiple of 11. 11 के पहले 20 गुणजों का औसत बताओ मुझे। सर अगर योग हो, योग बता सकते हैं। 2 का क्यों किया, 10 का क्यों नहीं? एक 165। एक बच्चा कह रहा है सर अगर योग पूछे तो योग बता देंगे, हमें क्या फॉल्ट, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हम योग पूछेगा हम योग बता देंगे, उसको एकदम फेंक के मारेंगे योग उसके मुंह पे। देखो यहां भी बता सकते हैं, योग का फॉर्मूला औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, योग बराबर क्या होता है गुरुदेव, औसत गुणा संख्या, कितना,
औसत गुणा संख्या, ऐसे भी तो बोल सकते हैं भाई, संख्या को इधर गुणा कर दो। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं औसत कितना है, तो मेरे दोस्त औसत के लिए आपको कहना है 11 का पहला मल्टीपल कितना है 11, और 11 का 20वां मल्टीपल कितना है 220। तो अब जो मल्टीपल्स होंगे हर किसी में 11 11 का गैप होगा, हर किसी में 11 का पहला मल्टीपल 11, दूसरा 22, तीसरा 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 110 के बाद 121, 132, 143, 154, ऐसे करके बढ़ते रहेंगे हम। तो हमने क्या देखा, औसत के लिए मुझे पता है जब अंतर समान होगा ना मेरे दोस्त, औसत हो जाएगा पदों का योग, सॉरी योग नहीं चाहिए, जब अंतर समान है तो फर्स्ट टर्म 11 प्लस लास्ट टर्म 220 और बटे 2, तो 220 और 11 कितना बना 231 बटे 2, ये बन गया औसत भाई 115.5, कितना 115.5। अगर आपसे औसत की बजाय योग पूछ ले तो योग ये रहा भाई, औसत कितना आया 231 बटे 2, और कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं गुरुदेव 20, तो 20 संख्या, संख्या कितनी है 20, औसत कितना है ये 2 से इसको 10 बार काट दो, अगर योग पूछे तो मेरे साथी 2310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, योग पूछता है तो 2310 हो जाएगा। औसत का औसत गुणा संख्या क्या करना है, औसत गुणा संख्या, योग योग निकालना है मेरे दोस्त। तो योग का फॉर्मूला यही तो है, योग यहां है, संख्या की तिरछी गुणा औसत में कर दी, तो योग हो गया औसत गुणा संख्या। औसत आप निकाल के लाए यहां से 231 बटे 2, तो मैंने औसत लिखा ये रहा 231 बटे 2, और गुणा संख्या कितने मल्टीपल हैं 20 मल्टीपल हैं, टोटल 20 संख्या है, तो 20 से गुणा करी 2310, इसका योग आ जाएगा। अगर पूछ ले बाई चांस योग कितना होगा, अगर पूछ ले मेरे दोस्त योग कितना होगा, तो आप योग बता सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, आ जाओ एक क्वेश्चन का आंसर और दो फिर आगे चलते हैं। ये रहा, ये कह रहा हूं मैं बोलता हूं माना, आपको मैंने कहा 8 के प्रथम 24 गुणजों का औसत भी बताओ और योग भी बताओ। ठीक है भाई, 8 के, ये है फाइंड द एवरेज एंड सम, एवरेज भी और सम भी ऑफ फर्स्ट 24 मल्टीपल्स, फर्स्ट 24 मल्टीपल्स, ये दिख रहा है क्या नहीं, 24 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है भाई, ऑफ 8 दोनों चीज बताना है, औसत भी बताओ और योग भी बताओ। ठीक है, औसत भी बताओ और योग भी बताओ मेरे भाई। सर एन किसको माने, एन की मैंने जिक्र ही नहीं करा कुछ भी, एन का मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, एन जबरदस्ती क्यों मानोगे। अगर मैं बात करूंगा औसत की, तो आप बोलोगे सर औसत 8 का पहला मल्टीपल होगा 8, तो पहली संख्या 8, 8 का 24वां मल्टीपल कितना होगा 24 गुणा 8, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192। ठीक है भाई, 24 अट्ठे 192, मैं करूंगा डायरेक्ट बटे 2, तो 192 और 8 200, 200 बटे 2, इसका मतलब 100। औसत तो मेरे साथ ही 100 आ गया, और संख्या पूछ रहा है तो 100 गुणा 24, 2400। संख्या पूछ रहा है 24, योग पूछ रहा है तो 2400। भाई मेरे दोस्त अगर योग पूछ रहा है तो आप बोलोगे ना 2400। योग का फॉर्मूला क्या है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, व्हाट इज इक्वल टू सम, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना आया, औसत आ गया 100। संख्या कितनी है 24 मल्टीपल हैं, तो 24 गुणा 100 आप बोलोगे सर जी योग पूछेगा तो 2400,
एवरेज पूछेगा तो 100। ठीक है। अब आपको बहुत सारे बच्चे जी 192 कहां से आया, तो मेरे दोस्त 8 का पहला मल्टीपल 8 होगा, 8 का दूसरा मल्टीपल 16 होगा, और ऐसे ही 8 का 24वां मल्टीपल जो होगा 24 अट्ठे 192, गुणा कर लो, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19। तो औसत निकालने के लिए आपको हर किसी में 8 8 का गैप मिलेगा, तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, ये आ जाएगा 100। पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, औसत आ जाएगा 200 बटे 2, यानी कि 100। तो सम कितना आया, सम पूछेगा योग तो 2400, एवरेज पूछे औसत तो वो 100। बात समझ आ गई होगी उम्मीद कर रहा हूं। औसत 100। ठीक है। अब जैसे ये सवाल, आ जाओ भैया, ओहो भैया ओम फो, राटे काटे सवाल ने, और हम सबका मकसद एक ही है, और वो क्या है, अगर सर सीधा योग पूछे तो भी औसत निकालना ही पड़ेगा पहले। योग का फॉर्मूला क्या है, योग का फॉर्मूला औसत गुणा संख्या। ठीक है। आओ सर, यूपी में मेरे 96 है, 30 गलत है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें नहीं पता भैया। अब क्या मेरिट जाएगी क्या मेरिट नहीं जाएगी के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। दिव्यांशु कुमार, छीन टपाक डमडम नहीं है, आरपीएफ आरपीएफ आरपीएफ। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नकुल कुमार, देखो 70 से लेके 144 तक तेरह के सभी गुणजों का औसत कितना है। 70 से लेके 144 तक के जितने भी तेरह के मल्टीपल हैं उन सब का औसत बताना है आपको। क्या है, तो भाई 70 से आगे कौन सी संख्या तेरह से कटती है, 70 से आगे अगली संख्या है 78 जो तेरह से कटती है, उसके बाद 91, उसके बाद 104। आपको ये कुछ नहीं लिखना, 104 91। अब आपको देखनी है 144 से पहले कौन सी संख्या है जो तेरह से कटती है, तो वो है 143। ठीक है, वो क्या है, 143 है। ठीक, वो क्या है मेरे दोस्त, 143 है। प्रांजल यादव, बेटा ये क्या है, पहली संख्या जो 70 के बाद तेरह से कटती है वो है 78, और 144 से पहले जो 70 से कटती है 143। और मेरे दोस्त मैं आपको अभी बता के आया हूं, जब अंतर समान आए, अंतर समान आएगा ना, तो आपको औसत निकालना है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या। अंतर समान आएगा भाई, सब तेरह से कट रही हैं, बटे 2, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी हो गई, 78, तो 8 3 11 का एक हासिल लगा, एक 14 7 21 और एक 22, तो ये कितना आ गया, 220 होता तो 110 हो जाता, लेकिन 220 नहीं है, 221 है, तो 110 में आधा और जोड़ दो, तो 110.5 इस सवाल का आंसर। ठोको ताली। ठीक है भाई, ठीक है। सर जी बीच में रेड लाइट आ रही है, अरे भैया ये आगे सीपीयू रखा हुआ है, सीपीयू में लाइट ब्लिंक हो रही है, वो आपको यहाँ दिख रही होगी। अब मैं सीपीयू बंद कर दूं तो सब कुछ ही बंद है। ठीक है ना, भट्टा बैठ जाएगा 1 मिनट में। आओ, ठीक, बात आई समझ। चलिए भैया, अगले टाइप पे चलते हैं। बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होंगे, लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा, पहले टाइप के क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये करने हैं, ना हो तो मुझे बता देना, ना हो तो मुझे बता देना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पीडीएफ में छोड़ूंगा मेरे दोस्त। अगर ये ना हो, इनका औसत बताना है, सबको जोड़ के भाग करना है, 1 2 3 4 5। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 छात्रों द्वारा सीआरपी के चक्कर में एक टीचर नवीन सर को उल्टा सीधा, हाँ भैया वो पैदाइशी मास्टर है, हम अभी 8 8 साल पुराने मास्टर हैं यार। वो पैदाइशी अपने आप कह रहे हैं जी मैं पैदाइशी मास्टर हूँ।
तो पैदाइशी होंगे, कोई बात नहीं है। फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इनको आप करोगे। 7 पुरुषों की ये है, उस औसत आयु बतानी है। 5 लड़कों का वजन इतना है, दर्ज किया गया। 5 लड़कों के औसत वजन की गणना करो। औसत वजन कैसे निकालोगे? ऐसे औसत वजन निकालने के लिए आपको इन सबको जोड़ना है और 5 से देना है भाग। औसत वजन निकालने के लिए इन सबको जोड़ना है, 5 से भाग देना है। ठीक है भाई, तो ये आप करने हैं आपको। अगर ना हो तो मुझे बता जरूर देना, ना हुए जी मुझसे वो छठा सातवां आठवां। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो। शशांक दीक्षित जी, बिल्कुल। जरा आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे मैं ही हूँ यहाँ तो, ये स्टीमर साहब हैं। सर 143 में 13 का मल्टीप्लाई नहीं, नहीं 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 नहीं, 13 से कटना चाहिए, तो 143 13 से कट रहा है। सर जी मुझे प्यार में धोखा मिलो है, मेरा मरण का जी कर रहा, क्या करो? अरे जो जी कर रहा है वो करो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, किसी को कोई दिक्कत होती ही नहीं भाई जी। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट रन वाले कराऊंगा भाई, आलोक जहांगीर कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, आओ ये देखो, 23 27 26 22, 23 27 26 22, सी और डी का औसत प्लस सी प्लस डी। भाई औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है भैया, मरण पड़ने का जी करे, कुछ मत करना ऐसा। पहले एक बार नौकरी ले लो, उसके बाद देखना कुछ ऐसा करना है तो। ठीक है, घर वालों को नौकरी के बाद कुछ पैसा मिल जाएगा तुम्हारे, अभी तो कुछ नहीं मिलना उनको बेचारों को। तो वही जुगाड़ और करने पड़ेंगे, तो जैसे जलाने जलूने वाले, तो उन पे क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट उन पे डलवा रहे हो बेचारों पे? एक्स्ट्रा जोर क्यों पड़वा रहे हो घर वालों पे? मरने का जी कर रहा है, खूब मरना, हर कोई मरेगा जो आया। तुम कोई नया काम नहीं करोगे, सीधी सी बात। पर मरने से पहले एक सरकारी नौकरी ले लेना, ऑन ड्यूटी मर जाना, घर वालों को 1 आध करोड़ रुपया मिल जाएगा, उनका तो भला हो जा कम से कम। तेरे बस की तो कुछ है नहीं, तेरे को तो प्यार में धोखा मिल गया। जॉन इब्राहिम आ जाए यहाँ। क्या क्या तेजस्वी लोग, जी मुझे प्यार में धोखा मिला, मरने का मन कर रहा। मैं 2 4 धोखे और ले ले, तेरे बस की जॉब लेना नहीं है, सीधी सी बात है, इसलिए जी कर रहा है मरने का। दुनिया का सबसे आसान काम है मरना, इस बात को ध्यान रखना। दुनिया का सबसे आसान काम, रेल चल रही है आगे खड़े हो जाओ मर गए, नदी गंगा जी बह रही है कूद जाओ मर गए, बिजली आ गई तार पकड़ के ऐसे हिलोगे मर गए। इतने सारे साधन हैं मरने के, जिसका कोई जवाब नहीं। दुनिया में सबसे ताकतवर काम है जीना, जीवन जीना, और एक सम्मानित जीवन जीना, और दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। ठीक है, पूरी जिंदगी चली जाती है आदमी को जोड़ने में 4 लाख 5 लाख रुपए, कभी मरने के बात भी करे, मन भी करे, खूब मर, मुझ पे इतना फर्क नहीं पड़ना, और जिसने धोखा दिया उस पे इतना फर्क नहीं पड़ना। ठीक, पर मैं अगर अपनी दिल की बात बताऊं, आप सरकारी नौकरी लेके ऑन ड्यूटी मर जाना, रेलवे में कांस्टेबल बन जाओ, रेल के आगे खड़े हो जाओ कांस्टेबल बनने के बाद, ऑन ड्यूटी वर्दी पहन के, 1 करोड़ घर वालों को मिल जाएगा, उन बेचारों का तो भला हो जाएगा। ठीक है, अभी मरे तो उन्हें तो तुम्हारी दावत पानी और करनी मरे मराएगी। 10 20 10 20 हजार से उन्हें बैठा जाओगे, और कुछ नहीं है। आ जाओ, बताओ। और वो टूटेंगे अलग, तुम्हारा प्यार में धोखा मिला, तेरा भला हो तेरा। आ जाओ भाई, इसका औसत बताओ। यहाँ देखो, ये कह रहा है ये संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 28 है, 6 संख्याओं का औसत 28 है। हाँ, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत है 28।
अब 6 संख्याओं का औसत 28 है, तो औसत का फॉर्मूला आपको मेरे दोस्त पता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों को जोड़ो और बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 बराबर 28। ये औसत आपको दे रखा है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब आप देखोगे इसको, तो आप देखो 22 और 26 इसको जोड़ो 48, या वैसे जोड़ लो 2 और 6 8, 8 7 15 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, प्लस सी प्लस डी और बटे 6 बराबर, बटे के 6 को गुणा में उधर ले जा रहा हूं, बटे के 6 को इधर ले जा रहा हूं गुणा में, तो 6 अट्ठे 48 का 8, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 4 16। तो C प्लस डी का मान कितना आ गया, 168 माइनस 98, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 9 गया 7, ये आ गया आपका 70। C प्लस डी का मान आ गया 70। ठीक है, C प्लस डी का मान आ गया 70, बहुत बढ़िया। और दूसरी ओर कह रहा है C और D का औसत बताओ, तो C व D का औसत, C व D का औसत कितना होगा। तो भाई दो संख्याओं का औसत क्या होता है, अगर मैं बोलूं 2 और 4 का औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे दोनों को जोड़ो और पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग और बटे पदों की संख्या, तो C प्लस डी का मान है 70, 70 बटे 2 आंसर 35, इस सवाल का आंसर 35 आएगा। ठीक है ना, इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख ले भाई, जो नु कह रहा ना मरने की इच्छा, यहाँ पे लगभग 6000 बच्चे देख रहे हैं अभी, वो नु करे गुरुजी मरन दो, एक कंपटीशन तो कम हुआ। तो मैं मरने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीधी सी बात है। ये बात समझ आई भाई। चलो आज के लिए इतना ही है, कल बढ़ाएंगे इसको। मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। ये क्वेश्चंस आपको बोलेंगे क्यों हिला डाला ना, ये देखो भाई वाह, ये अभी आया यूपी पुलिस में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस का अभी ये तो करवाने ही पड़ेंगे, तुम पे ना हो मुझे लग रहा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।